राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में सबका एक बार फिर से स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका सिलेक्शन हुआ है। जिनका नहीं भी हुआ है टेंशन मत लो, मैंने एक वीडियो बनाई है, वो देख लो अच्छे से। बट आज हाल फिलहाल जो सिलेक्ट हुए हैं उन पे बात कर लेते हैं। अभी देखो सिलेक्शन आपका हो गया है, आप काफ़ी खुश हो रहे होंगे, वो मुझे अच्छे से पता है। ये चीज़ एक्सपीरियंस करी हुई है मैंने। आपके पेरेंट्स का नाम रोशन हुआ है, आपको खुद को काफ़ी ऐसे ना इंडिपेंडेंट सा फील हो रहा होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। काफ़ी लोगों के बहुत सारे ड्रीम एक जॉब से जुड़े होते हैं, काफ़ी सब कुछ पूरा होगा। बट अभी आज हम बात करेंगे, आई एम सो सॉरी, आज हम बात करेंगे कि सिलेक्शन हो गया, आगे क्या प्रोसेस रहेगा टिल द जॉइनिंग। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कहीं भी अलग अलग जगह जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, कोई भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। क्योंकि नया नया सिलेक्शन हुआ होता है, हमें डर लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट रह गया तो, अरे ये नहीं हुआ तो, अरे वो नहीं हुआ तो सारी डिटेल पे हम बात करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, बट आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी, क्योंकि मैंने जब सिलेक्शन हुआ था ना, तो काफ़ी मैंने चैनल्स को सर्च करा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या किस पे बिलीव करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी होगा, कैसे करना है। और बैंक वालों ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया, तो मतलब काफ़ी चीज़ें होती है, तो सब पे बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिलेक्शन के बाद में क्या रहता है, पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में देखो, बाय पोस्ट, मतलब बैंक्स क्या बाय पोस्ट फॉर्मेट भेजते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे कैसे रेडी करा के लाना है। और आपको मेल भी आ जाता है, मतलब मेल पहले आ जाता है, पोस्ट थोड़ी लेट आती है। तो डॉक्यूमेंट्स में जो आपको मेल या पोस्ट आने से पहले तैयार कराना है, वो एक ही डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। कि आपका जो आपकी कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हो, आपकी कोई अदर कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, तो इनका क्या होता है कि मतलब वो बनता होता है, कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बनता होता है, वो सर्टिफिकेट आपने रेडी रखना है इसको, क्योंकि बनने में 10-12 दिन लगते हैं। आपको अपने स्टेट का और एज वेल एज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो चाहिए रहेगा आपको। जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो पहले आपका स्टेट का बनेगा, फिर वो पास होगा, उसके बाद आपका सेंटर का बनेगा, ठीक है। तो इसको बस टाइम लगता है, बाकी तो सारे रेडी रहते हैं। और ये एक कोर डॉक्यूमेंट भी होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर श्योर। तो इसको आप रेडी रखिएगा। एक आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, उनको आप लेमिनेट करवाना, क्योंकि जो कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट्स होते हैं, मतलब वो थोड़े से उनका पेपर हल्का फुल्का सही होता है, तो थोड़ा सेफ रहता है उसमें। और सेकेंडली क्या होता है, अपनी फ़ोटोज़ रेडी रखिएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रेडी रख सकते हो अभी, अगर आप पोस्ट से पहले। उसके बाद में वैसे डॉक्यूमेंट अगर बाय पोस्ट में देखूँ तो मेडिकल का फॉर्मेट आता है कि मेडिकल में आपको क्या क्या चेक करवाना है, किस लेवल के डॉक्टर का होना ज़रूरी होता है, सर्जन होना ज़रूरी होता है। मतलब जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं उनकी स्टैंप लगती है, साइन होता है। और आपको ओबीसी का भी वो फॉर्मेट उसमें भेजेंगे, बट वो आपने नहीं भरना है, आपके पास अपना आपका खुद का होगा। वो आपके एसडीएम से या कहीं से भी अटेस्ट हो जाता है, ठीक है। कहीं से भी तो नहीं होता, मतलब हमारा जो आया था हमें लिख के दिया था कि कहाँ से अटेस्ट करवा के ला सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर से। तो जो सर्टिफिकेट होता है बेसिकली ओबीसी का, कि मेरा जो बना हुआ है और जो फॉर्मेट आया है बैंक से, वो ऐसे करके अटेस्ट करके देते हैं वो। और उसके बाद में क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे नौ बेसिक बेसिक से होते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन वाला एक पूरा फॉर्म होता है, वो आपको भरना पड़ता है कि आप पे कभी कोई केस तो नहीं रहा है, कभी आप पे कोई पुलिस इंक्वायरी तो नहीं हुई है, तो उसमें आपको नो नो करना है। पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स क्या करते हैं, वो आपको फॉर्मेट जरूर भेजते हैं, वो आपको भरवाते हैं, आप भर के भी लेके जाते हो। मतलब डिसिप्लिन होके जाते हो, पूरा ऐसे अच्छे से तैयार होके जाते हो कि हम रेडी करके लेके जाएंगे। पर काफ़ी बैंक्स क्या करते हैं, वहाँ भी आपसे वो फॉर्म अलग से फिल करवाते हैं अपने सामने। तो वो होता है, बट फिर भी आप अपना रेडी होके जाना, ताकि अगर आप जो भी आपने लिखा हो तो आप उसको वहाँ पे अगर वो दोबारा लिखवा भी रहे तो देख के आप लिख दो इजीली। क्योंकि हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, हमारे बाय पोस्ट आया था, हमने वो सारा तैयार करवा के लेके गए थे, बट वहाँ पे क्या हुआ कि हमसे काफ़ी सारे फॉर्म्स जो थे हमारे भरे हुए थे, उसके बाद भी हमसे दोबारा भरवाए गए थे। तो डॉक्यूमेंट्स का ये रहता है, अगर किसी का ऐसे नाम में मिसमैच होता है कि फॉर्म भरा था उस टाइम कुछ अलग फिल हो गया हो, ऐसा कुछ है, तो वो आप एक पेपर बनता है, स्टैम्प पेपर बनता है, उससे पता लग जाता है कि दोनों अटेस्ट करवा लो कि दोनों पर्सन सेम ही है, बाय मिस्टेक हुआ है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं डीवी प्रोसेस पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहता है उस पर हम बात करेंगे।
डीवी प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे आपको वहाँ पे एक वो पहले मेल भेजते हैं, उसमें वो बताते हैं कि इस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इस टाइम पे होना है, इस एड्रेस पे होना है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको आना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्मेट भेजे जाएंगे वही आपको मेल पे भी आएंगे, तो आप उनसे मैच कर लो और अपनी हर एक डॉक्यूमेंट की तीन चार कॉपीज लेके जाना। अपनी कन्वीनियंस के लिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे होगा नहीं, सब कुछ अवेलेबल होगा, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। कुछ बैंक्स क्या होते हैं, मेडिकल जो होता है अपने जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहीं से करवाते हैं। जो मेडिकल होता है, किसी का ये होता है कि आपको वो भेज देते हैं, मतलब काफ़ी बैंक्स है ना, अलग अलग, सबका अलग अलग तरीके होते हैं। तो जैसे हमारा हमें भेज दिया था, हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तैयार करवा लिए थे और हमारा वही चल गया था, हमें अलग से वहाँ पे नहीं करवाना पड़ा था। उसके बाद में जैसे आप गए हो, पहली बात तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है ये आपका। बहुत अच्छा आपको फील होगा, आप जाओगे, रीजनल ऑफिस के अंदर होता है, ठीक है। और किसी का रीजनल ऑफिस में होता है, किसी का वैसे कोई हॉल वगैरह में, बैंकिंग के काफ़ी ऐसे बने होते हैं, वहाँ पे होता है। तो जैसे बच्चों पे डिपेंड करता है किस बैंक में कितने सिलेक्ट हुए हैं। तो हमारा जैसे रीजनल ऑफिस में हुआ था, तो ऐसा होता है कि आप जाते हो, आपके साथ अगर आपकी फैमिली से कोई जा रहा है और आप कितने जन हो उसके हिसाब से आपका लंच, आपको क्योंकि पूरा दिन लग जाता है डीवी में, तो आपका लंच वगैरह वहीं पे अरेंज होता है, ठीक है। आपको ऐसे प्रॉपर ऐसे बैठने की सुविधा होती है, सारा कुछ ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता। मतलब आपको बैंक में आने से पहले काफ़ी आपको राजा में राजा वाली आपको फीलिंग दिलाई जाती है। और उसके बाद में क्या होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक पर्सन करके एक एक बुलाते हैं, उनको सारे चेक करवाते हैं। वहाँ पे काफ़ी हेल्प करते हैं लोग कि अच्छा ये मैडम ये डॉक्यूमेंट ऐसे भर लीजिए, आप इसको ऐसे भर लीजिए। वो वहाँ के एम्प्लॉई होते हैं बैंक के, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स भरवाएंगे प्रॉपर, आपका सारा चेक होगा। वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ का जो CRM सर होता है या जनरल मैनेजर्स होते हैं रीजनल ऑफिस के अंदर, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, एक एक चेक करते हैं, साथ में एक असिस्टेंट होता है, सब कुछ देखते हैं, मैच करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हमने मांगे वो है कि नहीं है, स्टैंप कहीं पे लगी हुई है कि नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर की। तो वो सारा कुछ आराम से चेक करते हैं। इन केस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है, आप मतलब घर भूल आए हो, आपके पास है नहीं या बना नहीं हुआ है, तो उसमें क्या रहता है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बाहर कर देंगे प्रोसेस से, ऐसा नहीं है। वो आपको अच्छे से बताएंगे कि ये वाला डॉक्यूमेंट्स है, आप कितने दिन में हमें ला के दे सकते हैं। तो वो आपको एक टाइम पीरियड आपसे मांगेंगे, आप उसे बता दो सर विद इन 10 डेज या 12 डेज मैं आपको ये डॉक्यूमेंट मतलब पहुंचा दूंगा या दूंगी। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जैसे मेरे मेडिकल पे ना स्टैम्प रह गई थी, मतलब डॉक्टर ने मैंने साइन करके दे दिए थे बट स्टैम्प रह गई थी, जो कि पता लगता है कि उसका क्या उसकी मतलब रैंक है, उस हिसाब से वो रह गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मैम ज्वाइन जब कर रहे हो तो आप लेके आना, ठीक है, अपना ज्वाइन करने के वक्त मतलब 1-2 दिन में जब भी आप ला सकते हैं, आप वो सबमिट करवा देना हमें, ठीक है। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे सब बच्चों का होता है, बीच में लंच भी होता है, और आप आराम से वहाँ पे आपको कंफर्टेबल होके आपको आराम से बैठना होता है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। वो बहुत हेल्पफुल होते हैं वहाँ पे, बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मान लो सबका हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, तो आपको लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं वो कि आपको इस डेट को इस ब्रांच में ज्वाइन करना है। मुझे ऐसा ही मिला था, बाकी मैंने काफ़ी बैंक वालों से सुना था, तो उनमें ये हुआ था कि उनको ज्वाइनिंग लेटर बाद में बाय पोस्ट आया था। वो भी बात ठीक है, ऐसे आता है, बट जिनका बाय पोस्ट नहीं आता वो जनरली ऐसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एंड में वो दे देते हैं ज्वाइनिंग लेटर कि आपको इस डेट को ज्वाइन करना है। जिस दिन मेरा डीवी हुआ था ना, मेरे को उसके नेक्स्ट डे ही ज्वाइन करना था बैंक, और मुझे ब्रांच बता दी गई थी कि आपको ये ब्रांच ज्वाइन करनी है, तो हमें नेक्स्ट डे ही ज्वाइन करना था। नेक्स्ट डे मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या होता है, नया नया ऐसा कोई नहीं होता कि आपको मन जाते। अब बायोमेट्रिक तो होता नहीं, क्योंकि बायोमेट्रिक प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना लग जाता है। और तो मतलब इतना आपको रुकना नहीं होता बैंक में, आप जाओ चाहे अटेंडेंस लगा के रजिस्टर पे घर आ जाओ, अपने मैनेजर से बात करो कि ऐसे ऐसे करके हमें सेटल होना है। अभी यहाँ पे घर वर भी देखना पड़ता है, अगर आप बाहर कहीं मिल रही है आपको घर के आसपास है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में LPT का हम थोड़ा बात कर लेते हैं, जो थोड़ा सा रहता है, क्योंकि अदर स्टेट में किसी ने अगर फिल किया हुआ है, लाइक कोई राजस्थान से गुजरात फिल किया हुआ है, कोई पंजाब फिल करा हुआ है, बट उसके पास 10th में पंजाबी एज ए सब्जेक्ट नहीं था, लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं था, तो उसका भी होता है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। मैम मैंने बता ही दिया आपको कि ट्रेनिंग पे बात करनी थी। ट्रेनिंग का मैंने आपको बता ही दिया है कि 17-18 दिन की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग काफ़ी मज़ेदार होती है, मतलब काफ़ी आपको बैंक वाले वहीं बताएंगे कहाँ आपको रहना है, सब कुछ उन्हीं का अरेंज्ड होता है। और लाइक मान लो मेरी दिल्ली हुई थी ट्रेनिंग,
तो हमें अच्छे से बताया था, हमें गाइड किया गया था कि वहाँ वहाँ और जहाँ भी आपका वहाँ पे होल्डिंग का खर्चा होता है, आपके रहने पीने का खर्चा होता है, वो सारा बैंक भरता है, बाकायदा भरता है। तो उस चीज़ की टेंशन मतलब इतना खुला भी मत करना, बैंक बहुत सोच समझ के बिल पे करता है, अच्छे से देख देख के कि कितना बनता है, कितना देना चाहिए। जितना बिल बना के भेजोगे उससे तो कम ही देगा, बट ठीक है, आप इंजॉय कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने इन ट्रेनिंग डेज को, प्रोबेशन डेज को इंजॉय करना, कोशिश करना 6 मंथ के प्रोबेशन में आप लीव्स कम लो। ये मुझे पता है काफी आगे की बात मैं बता रही हूँ, बट आपको काम देगी ये चीजें। आपको ना मतलब 1 महीने की एक सीएल मिलती है, सिर्फ 6 मंथ का प्रोबेशन होता है, सिर्फ आपको 6 सीएल मिलती है। और उसमें ये होता है कि आप 1 महीने काम करने के बाद आप सीएल ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन किया आपने सीएल ले ली, नहीं। वो देखो लॉस ऑफ पे में कंसिडर नहीं करते, बट वो आगे प्रॉब्लम करती है काफी। ऐसे ना सारे ऐसे समझने वाले नहीं मिलते हैं, ब्रांच हेड्स और रीजन ऑफिस का स्टाफ ऐसे समझने वाले सारे नहीं मिलते हैं। बट आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके घर के आसपास ही पोस्टिंग है तो आप छुट्टियां अवॉइड करना, 6 मंथ अपना बैंक का काम सीखना है अच्छे से। अगर आपको हेड कैशियर की जॉब मिलती है आईबीपीएस क्लरिकल में, पहले जाते ही ऐसा होता है कि किसी किसी ब्रांच में क्लरिकल होता ही नहीं, आपको पहले वहाँ पे फर्स्ट क्लरिकल के हिसाब से वहाँ पे पोस्टिंग दे दी, तो आपको काम सिखाया जाएगा। बट आपने ऐसे ना ऐसे ही दिखाना है कि आपको काम नहीं आ रहा है, आपको ऐसे मतलब अच्छे से अपने को बिल्कुल ऐसे नया ही बताना है कि नहीं कुछ नहीं आता है। आप सीख भी रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि अब मेरे में बहुत एंथुसियाज्म, मतलब मैं इस चीज में फंसी हूँ, मैंने बहुत एंथुसियाज्म दिखाया था कि मुझे ये भी करना है, मुझे एफडीज भी करनी है, मुझे अकाउंट्स भी खोलने हैं, मुझे करंट खोलना है, सेविंग खोलना है। मतलब मुझे ये तो सब कुछ सीख लेती हूँ, और मैंने महीने के अंदर ना इतना काम सीख लिया, इतना काम सीख लिया। उसके बाद मैंने ही सारा काम किया प्रोबेशन में कि नहीं प्रोबेशन ऐसी कर लो, प्रोबेशन कर लो। 6 मंथ के बाद आपने क्या करना है, 6 मंथ आपने अच्छे से बैंक में निकालने हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स चाहती है। रिपोर्ट्स में मैनेजर आपको मार्क करता है कि आपके कितने कितने कैसे कैसे मतलब क्या क्या अप्रेजल जाता है बेसिकली। तो वो अच्छा होना भी जरूरी होता है। तो 6 मंथ के टाइम पे ज्यादा वो तू मैं मत करना, काफी हेक्टिक लगेगा स्टार्टिंग में आपको, बट आपने ऐसे एंजॉय करके अपना काम करना है। बाकी अपने स्टाफ के साथ अच्छी बननी भी जरूरी होती है, अपनी समझ बनानी है, किसी से दबना नहीं है बैंक में। पहली बात तो सुन लो आप, अपने मतलब माइंडसेट को ऐसे, अपनी इमेज को ऐसे रखना कि आप उन सबसे स्मार्ट हो, ठीक है। अच्छी इमेज बना के रखना आपने, ऐसा ही नहीं कि बेचारे बन के बैठ जो कुछ नहीं आता जी, कुछ नहीं आता, नहीं ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। इस चीज का अपने ध्यान रखना है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी देखो, ज्वाइनिंग इन सब के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रिगार्डिंग इसके क्वेश्चन आप मेरे को बेशक पूछ सकते हैं। और उसके बाद एक छोटी सी बात, देखो बहुत आपको अच्छा फील हो रहा होगा अगर आप आईपीएस क्लरिकल हो। देखो सैलरी, अच्छी खासी सैलरी पे हम बात कर लेंगे कि मेरी स्टार्टिंग में सैलरी क्या थी, आपकी तो ज़्यादा है खैर। और अभी 2 साल हो गए हैं मुझे, और ऊपर से सेटलमेंट भी हो गया है, तो अब मेरी सैलरी क्या, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी सैलरी का मत टेंशन लो, अभी आप अच्छे से एंजॉय करो, जब तक आपका जॉइनिंग लेटर नहीं आता एंजॉय करो, अपने मजे करो, जितने मजे जितने कर सकते हो ना, जितनी मेहनत करी है उससे डबल आप मजे करो। और बढ़िया घूमो फिरो, मूवी देखो, बढ़िया रिश्तेदारों के पास जाके आओ। देखो बैंकिंग की जॉब ऐसी, आप बहुत बिजी हो जाओगे, बहुत बिजी हो जाओगे, ठीक है। हर टाइम आपको काम रहेगा, हर टाइम मतलब 6-7 महीने तो ऐसा लगेगा कि आपको एफडीज के सपने आते रहेंगे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इन सब के सपने आते रहेंगे आपको, ठीक है। काफी कई की कभी कभी ऐसी ब्रांचेस मिल जाती है उसमें काफी काम है। तो जैसे जैसे जो जो बातें मैं बताई है उन सबका ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आपको डिटेल बताना जरूरी था ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। कोई भी रिगार्डिंग इसके आपके डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं रहती हूँ अवेलेबल, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई ऐसी वीडियो हो जो आप चाहते हो कि मैम इस पे ये वीडियो बना दीजिए, हमें इसका कोई ध्यान में नहीं है, नॉलेज में नहीं है, जो मैंने टॉपिक बताया उसके रिगार्डिंग, अगर आप सिर्फ कमेंट में पूछना तो मैं वहाँ भी बता दूंगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो, राधे राधे।